बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम क्वांटिटेटिव रीजनिंग का जो हमारे पास पार्ट है रेशो एंड प्रोपोर्शन उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलें सबसे पहले हम देखते हैं रेशो को डिफ़ाइन इस तरह किया जाता है। रेशो इज़ ए कंपैरिजन ऑफ टू नंबर बाय डिवीज़न। यानी कि रेशो आपके पास क्या होता है कि दो जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं, दो नंबर है, उसको आपने क्या करवाना है, कंपेयर करवाना है बाय डिवीज़न। अब इसके लिए जो सिंबल यूज़ होता है वो आपके पास ये कोलन होता है, या आप क्या कर लें फ्रैक्शन बार, यानी ये जो आपके पास बार लाइन होती है इससे आप क्या करते हैं रेशो को शो करते हैं, सिंबल इसके लिए यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द रेशो ऑफ 2 फीट टू 6 इंचज़। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है 2 फीट टू 6 इंचज़। अब जब भी कभी आप किसी नंबर क्वांटिटीज़ की आप जब रेशो फाइंड आउट करते हैं तो उनका जो यूनिट जो होता है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब यहाँ 2 फीट है और यहाँ क्या है 6 इंचज़ है। सबसे पहले हमें या तो इसे इंचज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा या हम इसे क्या कन्वर्ट करते हैं फीट में कन्वर्ट करेंगे। अब यही इधर ये सेंटेंस में लिखा हुआ है। अब आपको पता है जो 2 फीट है वो आपके पास किसके इक्वल होता है 24 इंचज़ के, यानी 1 फीट में आपके पास कितने इंचज़ होते हैं 12 इंचज़ होते हैं। तो 2 फीट होंगे तो 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे 24 इंचज़ आ जाएंगे। यानी अब हम 2 फीट की जगह क्या लिखेंगे 24 इंचज़। अब 24 को हमने डिवाइड करवा देना है, ये डिवाइड का सिंबल यूज़ किया है। यहाँ क्या होगा आपके पास 6 इंचज़, यहाँ आपके पास क्या होगा 6 इंचज़। यहाँ मिस्टेकनली 4 इंचज़ लिखा हुआ है, यहाँ क्या आना चाहिए 6 इंचज़। अब 6 इंचज़ आपके पास 24 को 4 टाइम कैंसिल आउट करते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4/1। तो ये जो आपके पास रेशो क्या होगी, ये आपके पास 4:1 आपके पास रेशो होगी किसकी 2 फीट टू 6 इंचज़ की। यानी सबसे पहले हमने 2 फीट को इंचज़ में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने डिवाइड करवाया, क्योंकि रेशो में हम क्या करवाते हैं डिवाइड करवाते हैं। 2 फीट को हमने 6 इंचज़ के साथ क्या करवाया डिवाइड, यानी 2 फीट आपके पास 24 इंचज़ था, 24 इंचज़ को हमने डिवाइड करवा दिया 6 पर। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन ए क्लास देयर आर 15 बॉय एंड 18 गर्ल, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ ए बॉय टू गर्ल्स एंड गर्ल्स टू बॉय। हमने रेशो फाइंड आउट करनी है बॉय टू गर्ल्स एंड गर्ल्स टू बॉय। क्लास में आपके पास 15 बॉयज़ हैं एंड 18 गर्ल्स हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपने क्या करनी है रेशो फाइंड आउट करनी है बॉयज़ टू गर्ल्स, यानी बॉयज़ जो रेशो है उसके ऊपर आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगी गर्ल्स आएंगी। तो बॉयज़ आपके पास कितने हैं 15, गर्ल्स आपके पास कितनी है 18, तो 15 पर 18 डिवाइड करवा दें। तो यहाँ आप देख लें 3 का टेबल से ये कैंसिल आउट होंगे। 3 15 पर 5 टाइम जाता है तो ये 5 आ जाएगा और 3 18 पर 6 टाइम जाता है तो ये आपके पास क्या आ जाएगी 5/6। तो यहाँ ये जो रेशो होगी बॉय टू गर्ल्स वो आपके पास क्या है 5/6। अभी नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं। अभी हमने रेशो फाइंड आउट करनी है गर्ल्स टू बॉय, यानी डिनोमिनेटर में आपके पास गर्ल्स आएगा और डिनोमिनेटर में आपके पास बॉयज़ आएंगे। तो अब आप डिवाइड करवाएंगे क्योंकि आपके पास जो गर्ल्स हैं वो 18 है और बॉय आपके पास क्या है 15। तो ये आपके पास 18/15, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6/5। द रेशो ऑफ गर्ल्स टू बॉय इज़ आपके पास क्या होगा 6/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर आर इन द रेशो 2:5। जो 2 नंबर कोई से भी 2 नंबर होंगे लेकिन उनकी रेशो क्या होगी 2:5। देयर सम इज़ 28। और जब आप उन दोनों का सम करते हैं तो वो सम कितना होगा 28 होगा। फाइंड द नंबर। अब हमने क्या करने हैं वो नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब हमें नहीं पता वो कौन से 2 नंबर हैं तो अब हम जनरली कंसीडर कर लेते हैं कि वो उन 2 नंबरों को हम कॉल कर लेते हैं 2x एंड 5x। यानी जो फर्स्ट नंबर है उसे हमने कॉल कर लिया है 2x और जो सेकंड नंबर है वो उसे कॉल कर लिया है 5x। यानी इन दो को जब आप डिवाइड करवाएंगे x से कैंसिल आउट होगा तो गेन आपके पास रेशो क्या आएगी 2:5 रेशो आ जाएगी।
अब इन दोनों का सम करना है, देयर सम इज़ 28, यानी जब आप 2x + 5 करेंगे तो आंसर कितना आएगा 28। तो यहाँ से इन दोनों का सम करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 7x = 28, और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 4, यानी 7 इधर जाकर डिवाइड होगा 28 पर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमने ये दो नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो फर्स्ट नंबर हमने क्या कंसीडर किया है 2x, और x की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट की है, तो 2x x की जगह 4 पुट कर दें, 2 × 4 आंसर कितना आ जाएगा 8। इसी तरह जो सेकंड नंबर है वो क्या है 5 × x, यानी 5 × x, x की जगह 4 पुट कर दें, 5 × 4 = 20। तो ये जो आपके पास नंबर होंगे ये आपके पास 8 और 20 नंबर होंगे। जो इनकी रेशो है वो आपके पास 2:5 है, आप देख भी सकते हैं, और इनका जो सम है वो आपके पास कितना होगा 28 होगा, यानी 8 + 20 आंसर कितना आता है 28। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन आपके पास ये आपके पास 2 इक्वल रेशो फॉर्म है प्रोपोर्शन। जो 2 इक्वल रेशो होती है ये आपके पास क्या फॉर्म बना देती हैं, प्रोपोर्शन बनाती हैं। फॉर एग्जांपल 2/3 = 6/9, यानी 2/3 = 6/9, यानी 6/9 को भी जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास 3/2/3 ही होता है। इन प्रोपोर्शन यूजली वन ऑफ द नंबर इज़ अननोन। जब प्रोपोर्शन के जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे तो इसमें एक नंबर आपके पास क्या होगा अननोन होगा, और वही नंबर हमने क्या करना होगा फाइंड आउट करना होगा, और उस नंबर को हम लेट से कॉल कर लिया करेंगे x। तो इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है पेट अर्न $360 इन 4 days। पेट ने कमाए हैं $360 इन 4 डे। हाउ मैनी डे विल इट टेकन हर टू अर्न $450। अब वो कितने दिन लगाएगा कि उसकी जो वो कितने कमा ले डॉलर, $450 कमा ले। अब हमने वो दिन क्या करने हैं फाइंड आउट करने हैं। लेट से कंसिडर कर लिया कि जो जितने दिन लगाएगा वो लेट से कितने हैं x। तो अब ये देखें, अब इस पर यानी ये 360/4 हम पहले कर लेते हैं। 360/4 ये फर्स्ट रेशो आ जाएगी। अब इसी तरह सेकंड रेशो में क्या आ जाएगा 450/x, यानी इन दोनों की पहले आपने रेशो देख ली, फिर इन दोनों की आपने रेशो देखनी, यानी हाउ मैनी डेज़ को हमने x कंसिडर कर लिया और कितने डॉलर कमाए हैं वो 450 है। तो ये आपके पास बन गई है, इक्वालिटी का साइन आ गया। अब इसमें हाथ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इधर डिवाइडर राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इधर डिवाइडर राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 360 × x 450 × 4, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 360 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ RS 782 बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, यानी 782 को डिवाइड करवाना है 3 पार्ट में प्रोपोर्शन 2। अब रेशो क्या होगी प्रोपोर्शन की, वो 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। देन द फर्स्ट पार्ट इज़, तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या करना है फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास ये जो रेशो है इसके जो डिनोमिनेटर पे, इसके डिनोमिनेटर में 2 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इसके डिनोमिनेटर में 4 है। इसका हम क्या ले लेते हैं एलसीएम, यानी 2, 3, 4 का हमने क्या लेना है एलसीएम। एलसीएम आपके पास क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमने वो वाला नंबर छोटे से छोटा नंबर देखना है जो इन तीनों पर क्या हो जाए डिवाइड हो जाए। तो 2, 3 और 4 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो आपके पास क्या है 12। अब 12 को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं हर एक रेशो के साथ, यानी 1/2, 2/3, 3/4 के साथ हम क्या करवा देते हैं 12 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 2 के साथ 6 टाइम कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब इसी तरह 3 के साथ कैंसिल आउट होने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 8 आ जाएगा, फिर रेशो 9 आ जाएगी इसके साथ। यानी ये जो पूरी रेशो है इसे हमने क्या करवा दिया है 12 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया है। तो आपके पास अब ये न्यू रेशो आ गई है आपके पास। अब इन रेशो का आप क्या कर लें सम फाइंड आउट कर लें। तो इनका सम फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 23। अब हमने क्या करना है फर्स्ट पार्ट की देन द फर्स्ट पार्ट, हमने ये 1/2 वाला पार्ट को क्या करना है फाइंड आउट करना है। और यहाँ 1/2 वाला पार्ट आपके पास कितना है 6। तो अब हम क्या करेंगे 6 ओवर टोटल रेशो, सम ऑफ रेशो आपके पास कितनी है 223। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 6/23, और इसको जो आपके पास अमाउंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आपके पास क्या इतना आ जाएगा 6/23 इंटू 782। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा 204।
ये हमने फाइंड आउट की है फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट कहा जाता तो हमने क्या करवाना था 8/22 इंटू 782। इसी तरह जो थर्ड पार्ट है इसका बोला जाता तो 3/4 की जगह हमारे पास है 9 ओवर कितना आ जाना था 23 और इसे मल्टीप्लाई करवा देना था 782 के साथ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रेशियो ऑफ मारिया एज एंड बिस्मा एज इज़ 4/5 एंड द रेशियो ऑफ बिस्मा टू किरण इज़ 3/2। फाइंड द रेशियो ऑफ मारिया टू किरण। हमने रेशियो फाइंड आउट करनी है मारिया टू किरण। हम जब ये आपके पास सबसे पहले आपने इधर मारिया का नाम लिख लेना है, फिर बिस्मा, फिर किरण। पहले मारिया और बिस्मा की रेशियो देख लें। मारिया और बिस्मा की रेशियो आपके पास क्या है 4/5। फिर आपके पास लिख लें बिस्मा और किरण की रेशियो आपके पास क्या है 3/2। ये लिख लें। यानी जो नाम 2 टाइम आ रहा है वो आपने इसमें इधर लिखना है सेंटर में। अब आपने इसे सॉल्व करना। तो पहले आपने क्या करवाना है 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 5 को 3 के साथ और फिर 5 को 2 के साथ। तो ये आपके पास 4 3 12 आ जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, 5 2 कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी इसमें पहले आपने 4 के 3 के साथ, फिर 3 को 5 के साथ और फिर 5 को 2 के साथ। अब ये तीनों रेशो आ गई है। अब हमने रेशो फाइंड आउट करनी है मारिया टू किरण। ये मारिया है और ये क्या है किरण। तो मारिया के नीचे आपके पास 12 वैल्यू है, किरण के नीचे 10 है। तो 12 को 10 पर डिवाइड करवा दें, इसे सिंप्लीफाई करें तो 6/5 आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं ये रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2 नंबर आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन ए थर्ड नंबर। यानी 2 नंबर आपके पास ऐसे हैं जो कि 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर इज़। अब हमने इन दोनों नंबरों की क्या करनी है रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब हम लेट्स से कंसिडर कर लेते हैं कि जो थर्ड नंबर है वो आपके पास x है। तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा 120% होगा x के। 120 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ ये बोला जाता है कि जो नंबर है ये 20% है सेकंड नंबर के, देन इट्स इधर आपके पास क्या आना था 20% आना था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 20% मोर देन है थर्ड नंबर के। जब मोर देन का वर्ड यूज़ होगा तो आप डायरेक्ट उसमें 100% ऐड कर लें या ऐसे कर लें। सबसे पहले आप क्या निकाल लें 20% इस नंबर का निकाल लें और इसी नंबर में फिर जो निकाला है उसको क्या करवा दें ऐड करवा दें। यानी इस नंबर का जब आप 20% निकालेंगे तो 0.2 आ जाएगा और 1 + 0.2 करेंगे तो गेन आपके पास आंसर 1.2 आ जाएगा। या आप 1.2 ऑफ x लिख लें या आप इस तरह लिख लें 120% ऑफ x लिख लें, दोनों ही सही हैं क्योंकि मोर देन है ना थर्ड नंबर के। तो 20% या मोर देन थर्ड नंबर के निकालेंगे तो लेट्स से थर्ड नंबर जब आपके पास x है इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 0.2 इंटू एक्स। तो x में 0.2 को आपको क्या करवाना पड़ेगा ऐड, तो वो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 1.2 ऑफ x। या उसे परसेंटेज में लिखेंगे तो फिर वो अगेन 120% बन जाएगा x का। इसी तरह सेकंड नंबर जो है वो भी 50% मोर देन है थर्ड नंबर के, तो 50% मोर देन थर्ड नंबर के, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे 150% ऑफ x लिखेंगे। तो इन दोनों की आपने क्या लेनी है रेशो लेनी है, फर्स्ट और सेकंड नंबर की 120% ऑफ x ओवर 150% ऑफ x। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा जब आप रेशो लेंगे तो ये 12x रेशो 15x आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4/5 और यही हमने क्या करना था फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 पर्सन अदनान फुरकान एंड फरहान have share of 3/5/7 respectively. If Furqan shared 500, find the difference between the Anam and Furqan share. अब पहली ये जो 3 रेशो है ये किसकी है अनम की। फुरकान की कितनी रेशो है 5 और फरहान की कितनी है 7। अब फुरकान की जो शेयर है वो उसने अमाउंट बता दी है कितनी है 500। अब हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है अनम और फुरकान की रेशो का, अनम और फुरकान की शेयर का। तो सबसे पहले हमें इनकी शेयर यानी इनकी जो वैल्यू है जो इनके शेयर हैं वो फाइंड आउट करने पड़ेंगे, देन हम उनका क्या लेंगे डिफरेंस लेंगे। तो लेट्स से ये रेशो में है। अब हम कंसिडर कर लेते हैं कि अनम फुरकान और जो फरहान की जो अमाउंट है जो शेयर है वो कितनी है 3x 5x 7x। क्योंकि ये 3x यानी 3/5/7 लिखा हुआ है तो अब हमने अमाउंट लिखना है। तो लेट्स से वो x
नंबर होगा जो इनसे कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो लेट्स से आपके पास क्या है 3x, 5x, 7x। अब ये हमें पता है, यहाँ से हम x की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं, फुरकान के शेयर से। यहाँ फुरकान की वैल्यू कितनी है 5x, और फुरकान की जो शेयर टोटल कितने हैं वो गिवन है अमाउंट 500। तो यहाँ से ये जो 5x है ये कितना हो जाएगा, यहाँ अमाउंट आई थिंक मिस्टेकनली 500 लिखा हुआ है, यहाँ 1500 आएगा क्योंकि यहाँ इधर बाद में 1500 से रिप्लेस किया है। तो यहाँ वैल्यू क्या होगी 1500 मिस्टेकनली, या इधर 500 कर लें, इधर 500 अगर लिखा रहना है तो अगर इधर 1500 है तो इधर भी आप 15 कर लें। ये आपने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए ये प्रॉब्लम देखने हैं कि इसी तरह से टेक्निक के आपके पास कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से 5x इज इक्वल 1500, तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ये 515 के साथ कैंसिल आउट होने के बाद आंसर कितना आ जाएगा 300। तो ये आपके पास क्या आ गया है 300। अब अनम की शेयर देखने हैं, तो अनम आपके पास कितने हैं, उसकी वैल्यू 3x। तो 3x, x की वैल्यू हमने 300 निकाली है, 3 × 300 कितना आ जाएगा 900। फिर हमने फरहान की निकाली है, वो कितनी है 7x, तो x की वैल्यू 300 निकाली है, 7 × 300 ये कितना हो जाएगा 2100। अब ये तीनों देखें, जब आप इन तीनों की रेशो निकालेंगे तो गेन आपके पास रेशो फिर यही आएगी 3:5:7। अब हमने फुरकान की वैल्यू फरहान की वैल्यू भी पता चल गई कितने शेयर है, अनम के भी शेयर पता चल गए हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी 2100 - 900 आंसर आपके पास कितना आ जाएगा 1200 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द रेशियो ऑफ टीचर टू स्टूडेंट इज़ 1:10 देन व्हाट विल बी द टोटल टीचर एंड स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास। जो टीचर टू स्टूडेंट जो रेशियो है वो कितनी है 1:10। अब हमने बताना है कि टोटल कितने टीचर होंगे और कितने स्टूडेंट होंगे क्लास में। ऑप्शन आपके पास गिवन है, कितने हैं कि 1 1 1 1 है, 1 0 1 1 2 2 2 1 2 1। अब हमने बताना है कि इनमें से पॉसिबल चॉइस क्या हो सकती है, क्योंकि इसकी मदद से हम ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते। ये डेटा इतना हमें नहीं गिवन कि हम टीचर और स्टूडेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन गिवन है, अब हमने इन्हीं ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर हो सकता है। तो ये जो टीचर टू स्टूडेंट रेशियो है वो कितनी है 1:10। तो आप इन रेशियो को क्या कर लें ऐड कर लें, तो 10 + 1 कितना होगा 11। अब इन नंबरों में से जो 11 को डिवाइड करता होगा वो वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। तो आप ये देखें 111 11 को डिवाइड नहीं करता, इसी तरह 1 0 1 1 ये भी 11 को डिवाइड नहीं करता, ये भी 11 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 1 2 1 ये 11 को डिवाइड करता है। तो यही आपके पास पॉसिबल आंसर होगा। तो आप इसको क्या कर देंगे, यस पर क्या लगा देंगे, टिक लगा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।